हम शरीर की आवश्यकता की बात कर रहे हैं और जीवन की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, तो इसमें जिंदा रहना और जीना किसको कह रहे हैं? आप बताइए। आप कुछ बताते हैं? बताओ। जिंदा रहना क्या? कई बार आई है ये वाली टर्म ना, कि हम जिंदा तो हैं पर क्या हम जी रहे हैं? कई बार बात हुई है इस बारे में। तो आपका माइंड वहाँ तक पहुँचा क्या? आपका ध्यान वहाँ तक गया क्या? क्योंकि ये जितनी भी बात चल रही है, ध्यान चला जाए उसी के लिए चल रही है ना? तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो कैसे कहते हैं? ध्यान से करो। ध्यान से करो का मतलब समझ के करो, है ना? सही इंटेंशन के साथ होगा तो गलती नहीं होगी। ऐसे ही कहते हैं ना, चलते चलते ठोकर लग जाती है तभी भी क्या बोलते हैं, है ना? ये कैसे लगी कि ध्यान कहीं और था। जिंदगी भी ठीक से जी पाए, उसमें ठोकर ना लगे, इसलिए ध्यान से जिए, समझ कर जिए, इतना ही मतलब है ना? तो किसी से कुछ कहा सुनी हो जाती है, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मैं हर्ट हो गया, तो वो शरीर को लगता है कि जीवन को लगता है, मन को लगता है। इसका मतलब आवश्यकताओं को देखना पड़ेगा ना, कि ये जो हम सारे मूल्यों की बात कर रहे हैं कई दिन से, तो वो शरीर की आवश्यकता है कि वो मन की आवश्यकता है? वो जिंदा रहने में आता है कि जीने में आता है? ये ध्यान जाने की जरूरत है। तो इस पर आप थोड़ा सोचिए, सोचकर बताइए। इसको सोच पाएंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। ये बेसिक है। और दोनों ही आवश्यकताएं हमारे बने रहने के लिए हैं ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, है ना? खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, है ना? तो ये जिंदा रहने के लिए सब कुछ चाहिए। शरीर बने रहेंगे तो समझने का काम हो पाएगा। शरीर ही नहीं रहेगा तो कैसे समझेंगे? तो शरीर क्या है? साधन है। शरीर क्या है? साधन है। उस शरीर के साधन को भी सही रखना जरूरी है, सुरक्षित रखना जरूरी है, संभाल के रखना जरूरी है, स्वस्थ रखना जरूरी है। आपकी मशीन मेंटेन रहेगी तो अच्छा काम कर पाएगी। समय समय पर मेंटेनेंस करते हैं ना फैक्ट्रीज में, मशीनों की करते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि स्मूथली चलती रहे। तो ये जो शरीर है ये भी हमारा साधन है, इसको भी मेंटेनेंस की जरूरत है। इसीलिए रात को सोते हैं, इसीलिए ब्रेन को रेस्ट की जरूरत होती है। और जब 24 घंटे सो नहीं पाता है इंसान तो ब्रेन रिएक्ट करने लगता है ना? तो जो एक कंट्रोल होता है वो हो जाता है बॉडी के ऊपर से, लड़खड़ाने लगता है, बेहोश हो जाता है, भाषा पे भी कंट्रोल नहीं रहता, कुछ कुछ बोलने लगता है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है। ऐसा ध्यान रखना। तो शरीर क्या है? एक साधन है जो मेरे जीने में जरूरी है। अगर साधन नहीं होगा तो मानव कैसे साबित करेगा कि मैं ज्ञान अवस्था की गई हूँ?
बिना शरीर के थोड़ी कर सकता है। ज्ञान किसकी जरूरत है, शरीर की कि जीवन की? तो यहाँ जो 4 अवस्था की जो बात हुई, तो शरीर से और जीवन से, दोनों से उसकी पहचान है। जो शरीर आया वो तो इवोल्यूशन में उसको मिल गया और उसकी आवश्यकताएं वैसी ही चल रही हैं जैसी कि जीव की चल रही हैं। लेकिन क्योंकि वो ज्ञानावस्था की कही है, देखो आइडेंटिफिकेशन अलग हो गया ना, ज्ञान की प्यास, जानने की प्यास, है ना, अलग हूँ मैं। इन 3 अवस्थाओं से में ज्ञान की प्यास नहीं है, मानव में है। शरीर से वो वंशानुषंगी ही है, जैसे कि जीव है। जीव क्या है, वंश बढ़ता है उतना ही उसका प्रोग्राम है, उतनी बाय डिफॉल्ट उतना ही उसका चलता है, होता है, वो वैसा जी रहा है। मानव भी अभी वंशानुषंगी ही जी रहा है। मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरी गाड़ी, सारा किससे पहचान रहा है, मेरा मेरा ब्लड रिलेशन। जब ये दायरा बढ़ता है, वो ज्ञान से बढ़ता है, बढ़ना तो वंश से ही बढ़ रहा है। जहां तक वंश से बढ़ रहा है वहां तक जीव चेतना, जीव जैसा जीना। जब ये अपनेपन का दायरा बढ़ता है, वहीं से ज्ञान की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। जब हम, हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा माने भूमि ही, वसुधा एव, पूरी भूमि ही, पूरी धरती ही परिवार है। पहचाना तो परंपरा ने भी था, लेकिन उसको हम निरंतरता में समझ नहीं पाए। ऐसा नहीं है परंपरा ने अच्छी बातें नहीं बताई, बताई है ना। और आप देखो कि जितने भी लोग ये आस्था से चलते आ रहे थे, तो गलतियां कम कर रहे थे, डर की वजह से कर रहे थे कम, कि पाप लग जाएगा, नरक मिलेगा, ऐसी गलतियां करेंगे तो ऐसा होता था ना। अभी जब हम भौतिकवाद में आ गए, कस्टमर जितना ये हमारा उपभोक्तावाद हो गया है ना, तो कंज्यूमरिज्म, बिजनेस माइंडेडनेस, जैसे ही ये बढ़ती गई, हमारी ये सोच के ऊपर हावी हो गई, तो अभी हमको प्रायोरिटी में ये आ गया। ऐसा देखते हैं, ऐसा है कि नहीं है? तो पहले जो हम मान करके चलते थे, है ना, समझ के तो नहीं चल रहे थे, पर मान करके भी हम थोड़ा पाप के कारण कह लीजिए, है ना, हम थोड़ा गलतियों को करने से डर की वजह से बचते थे। जैसे ही कंज्यूमरिज्म आया, हमारे पास पैसा आया, तो अभी हम गलतियां भी कर डालते हैं और डरते भी नहीं। तो पूरा उधर भी नहीं पड़ रहा था, पूरा इधर भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा सोच बात। अधूरापन वहां भी था, अधूरापन उधर भी आ गया, दोनों तरफ अधूरापन है। पूरा कैसे हो? पूरा जानकर के ही पूरा हो। इसलिए पूरा जानने का ही फर्स्ट स्टेप, कि जो पूरी एग्जिस्टेंस है उसका डिजाइन क्या है, फिर उसमें मैं कहाँ। अभी हमने क्या सोचा है कि जैसे सारी दुनिया चल रही है, धक्के में हम भी चलते जा रहे हैं। जिस पल अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, उस पल जिम्मेदारी का भाव भी आता है। अभी हम क्या कहते हैं कि अकेला क्या कर लेगा, एक इंसान समझ भी लेगा तो क्या कर लेगा, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा है तो नहीं कि एक अकेला समझ लेगा तो क्या कर लेगा। एक व्यक्ति का परिवार, उसमें 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, जो भी है, अगर एक व्यक्ति समझदार हो जाता है ना, उसकी समझदारी, समझदार का मतलब है कि वो पूरा समझ गया, उसकी समझदारी से वो पूरे परिवार को चला ले जाता है। जैसा वो जिएगा, उसको देख करके उसके परिवार
परिवार में उसके आचरण को देख के बच्चे जिएंगे वैसा, तो चेंज आएगा। और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति सही आचरण के साथ जी रहा है और उसके साथ रहने वाले निरंतर गलत ही आचरण करते रहेंगे, क्योंकि प्रेरणा तो मिलती है। जब निरंतरता में सही आचरण के साथ होगा व्यक्ति, तो सामने वाला निरंतर गलती करना नहीं चाहता। जैसे ही उसको एहसास होता है कि ये गलती हुई, अब उसको वो सही करने के लिए प्रयास करेगा। कल बात हुई है ना? क्या अभी भी एक लाइन तो अभी भी लिखी हुई है, क्या लिखा है? समझ है तो गलती नहीं, और गलती है तो समझ नहीं। सही का पता नहीं है, एड्रेस नहीं है सही का। जैसे ही सही का एड्रेस मिलता है, व्यक्ति सही करना है। किसी को भी 100% गलत नहीं कह सकते। तो वो जो गलती हो रही है वो किस लिए हो रही है? कि व्यक्ति सुखी तो होना ही चाहता है, किसी दूसरे को दुखी करने के लिए वो ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। इंटेंशन में दूसरे को दुखी करना नहीं है, एक्चुअल में अपना सुख ढूंढ रहा है, अपना सुख मिल रहा है, दैट्स इट, इतना ही चाहिए। जिस पर ध्यान आता है ये जो मैं अपना सुख ढूंढ रहा हूँ, ये किसी दूसरे के सुख के आड़े आ रहा है, माने कोई दूसरा इसमें दुखी हो रहा है और मुझको पता भी नहीं है। मैं तो दुखी नहीं करना चाहता था, पर वो हो रहा है और मेरा ध्यान नहीं है। जिस पल आपका ध्यान जाएगा, क्या आप कंटिन्यू करते रहोगे उस गलती को? नहीं कर पाओगे, है ना? तो वहां से चेंज आ जाएगा। इसका मतलब आप गलती करना तो नहीं चाहते थे, आप अपना कंफर्ट ढूंढ रहे थे, आप उसके हिसाब से चल रहे थे। इतनी छोटी सी बात, ध्यान जाता है तो हम नहीं कर पाते। इसका मतलब इंसान बेसिकली खराब है नहीं। जो उससे गलतियां होती हैं, और बहुत बड़ी गलतियां करने वाले बहुत कम लोग हैं। हमको ज्यादा इसलिए लगते हैं क्योंकि हम उनकी चर्चा करते हैं। जो अच्छा करते हैं उनकी चर्चा हम वंस इन अ वाइल कर लेते हैं, रेगुलरली नहीं करते। एक घटना के रूप में एक बार बताया और बस हो गया, वो बहुत अच्छा आदमी है, देखो वो समाज सेवा कर रहा है, इतनी बात करते हैं, है ना? वो इतनी बार ब्लड डोनेट कर चुका है। ऐसे कुछ कुछ घटनाओं को हम एक दो बार जिक्र करते हैं, लेकिन जहाँ हम नेगेटिव चीजें होते हुए देखते हैं, उनको हम कितनी बार रिपीट करते हैं? ऐसा है, सबको बताएंगे। अच्छी चीज को बताने में हम आलस कर जाते हैं, कम बार रिपीट करते हैं। गलत घटना किसी की पकड़ में आई नहीं कि उसको चुन चुन के बताएंगे। तुझको बताया, तुझको बताया, होता है ना ऐसा? तो इस बात पे ध्यान जा रहा है यहाँ पर कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, वो सुखी होना चाहता है। सुखी होने के प्रयास में वो गलती कर डालता है। ये नियम है मानव के होने। देख सकते हो कि मानव मूलतः गलती कर, मूलतः माने बेसिकली, मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता,
सबका अपना अपना। ऐसा है कि नहीं है? जब तक सही का पता नहीं मिलता है तो सब अपने अपने तरीके से सुखी होने का प्रयास करते हैं, और सही का पता चल जाए कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर सही की तरफ चलेंगे कि गलत की तरफ चलेंगे जानने के बाद। कहाँ पर आपका छूटा? मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, वो सुखी होना चाहता है। सुखी होने के प्रयास में गलती हो जाती है ना? इंटेंशनली गलती नहीं करना चाहता है, वो तो सुखी होना चाहता है, वो सुखी होने के प्रयास में गलती हो जाती है। जब सही पता चल जाता है तो नहीं करता है गलती, है ना? और जब तक सही नहीं पता है तब तक सबका सुख अपना अपना, सबका रास्ता अपना अपना, उसमें गलतियां होती ही रहती हैं। इंटेंशनली नहीं करना चाहता है। ठीक है ना? तो जो कल बात हुई थी कि शिकायत मुक्त होकर के जिया जाए, साथ में अभाव मुक्त होकर के जिया जाए। तो शिकायत मुक्त कैसे हो? समझ से, है ना? समझ से शिकायत मुक्त होने का मतलब हो गया कि जब हमको सही बात समझ में आ जाएगी तो समझ से समाधान होगा और श्रम से समृद्धि होगी। तो शरीर की आवश्यकता क्या है? श्रम से समृद्धि, क्योंकि समृद्धि कहाँ से जुड़ी? साधन संपन्न होने से, और साधनों की आवश्यकता किसको है? शरीर को है ना? रोटी कपड़ा और मकान, ये किसकी आवश्यकताएं हैं? शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो इसलिए जो समृद्धि होना, आवश्यकताओं से अधिक होना, ये तो श्रम से पा लिया हमने। लेकिन इसका जो सुखी होने का भाव है वो जीवन को मिलेगा, जो इसकी तृप्ति मिलेगी, माने सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा वो जीवन को मिलेगा। यानी खुशी जो फील होती है वो शरीर को फील नहीं होती, खुशी किसको फील होती है? जीवन को, है ना? तो जो शिकायत, जब जरूरतें पूरी हो जाएंगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, तो वो जो सुख होगा, व्यक्ति शिकायत मुक्त हो जाएगा ना। तो जो शिकायत मुक्त होना है, ये शिकायत मुक्त जीवन होता है। वस्तु की कमी न रहने से जो शिकायत दूर होती है वो जीवन की होती है। सुखी दुखी शरीर नहीं होता, सुखी दुखी जीवन होता है। शिकायतें जीवन करता है, शरीर शिकायत नहीं करता। शरीर को तो पता भी नहीं चलता है कि यहाँ कट गया, यहाँ नीला पड़ गया, कभी बात पे ध्यान जाता है, ध्यान इसका होता है, तो फिर पता चलता है ये कब लगा, इसको तो पता ही नहीं चलता है ना? तो इसलिए श्रम से समृद्धि और समझ से समाधान। हमको दोनों चाहिए, खाली समाधान से भी नहीं चलता है, खाली समृद्धि से भी नहीं चलता है। तो जो ये समृद्धि है इसको बोला भौतिक समृद्धि, या बोला
बौद्धिक समाधान बुद्धि में ही आएगी ना बात। जब कुछ समझ में आता है तो क्या कहते हैं, ये बात बुद्धि में आ गई, ऐसा बोलते हैं ना। इसको बोलिए बौद्धिक समाधान। ये बात समझ में आ गई है तो बताइए। अगर आपका ध्यान जा रहा है तो हमने कल बौद्धिक आवश्यकता, भावनात्मक आवश्यकता और तीसरी एक और आवश्यकता की बात की थी, आर्थिक आवश्यकता। तो ये जो भावनात्मक है ये हो गया, जो बौद्धिक है ये हो गया, जो तीसरी आवश्यकता की बात की थी आर्थिक आवश्यकता, तो मध्यस्थ दर्शन में उसको बताया गया है कि जैसे हम बात करते हैं ना तन मन और